ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप अब केवल एक मरीज की शिकायत नहीं है। ये मामला स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक जांच और पत्रकारिता की निष्पक्षता पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पीड़िता कीर्ति डकाहा का कहना है कि जांच में हो रही देरी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। डोंगरगढ़ स्थित श्री राम कृपा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। पीड़िता कीर्ति डकाहा ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उनका इलाज बिना समुचित जांच के शुरू कर दिया गया। उन्हें लगातार ये भरोसा दिलाया गया कि सब कुछ सामान्य है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। पीड़िता का कहना है कि इसी बीच उनका ऑपरेशन भी कर दिया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई। ये न केवल गंभीर लापरवाही है, बल्कि मरीज के अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है। इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार होने के बजाय तबीयत और बिगड़ती चली गई। जब उन्होंने बाहर जांच करवाई तब भयावह सच्चाई सामने आई। कीर्ति डकाहा सेकेंड स्टेज कैंसर से पीड़ित हैं। कीर्ति का कहना है कि यदि शुरुआत में ही सही जांच की जाती और ईमानदारी से स्थिति बताई जाती तो आज हालात कुछ और हो सकते थे। पीड़िता इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पहले ही कलेक्टर राजनांदगांव को दे चुकी है और आज एक बार फिर उनसे मिलने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं चाहती, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय होनी चाहती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इलाज से जुड़ी पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी, ताकि भविष्य में किसी अन्य महिला को इस तरह की पीड़ा ना झेलनी पड़े। पीड़िता का आरोप है कि इस संवेदनशील मामले में कुछ लोग केवल दिखावटी सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि कुछ कथित पत्रकार डॉक्टरों से मिलीभगत कर सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास न केवल पीड़िता के साथ अन्याय है, बल्कि पत्रकारिता की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भैया जो डॉक्टर है ना, तिवारी डॉक्टर, जो राम कृपा हॉस्पिटल में डोंगरगढ़ में जो तिवारी डॉक्टर है, महेश तिवारी, उन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे उन्होंने ये कहा था कि ये छोटी सी बात है और मैं आपका इलाज कर लूँगा। और जब कैंसर का जो सिंपल गार्ड थी ना मेरी भैया, उसने बिना किसी जांच के उस गार्ड का इलाज किया तो मेरा समय ख़राब किया। वो समय ख़राब करने के कारण मेरे पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया था। और जो बोलते कैंसर जो होता है ना, उसमें औजार नहीं पड़ना चाहिए, तो उसने क्या किया, सिंपल सिस्टर समझ के और मेरे जो गार्ड को निकाल लिया। लेकिन वो जब हम जांच कराए तो भैया वो सिंपल एक सिस्ट ही था वो, लेकिन उसने समय जो ख़राब किया, अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो मेरा समय ख़राब किया, समय ख़राब करने के कारण अभी और उस गांठ में औजार पड़ जाने के कारण मेरी पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया। अभी मेरे को राइट साइड भी मेरे को कैंसर गांठ हो गई है कैंसर की, और मेरी ओवेरी में भी कैंसर बताया है। अभी मेरे कीमो चल रहे हैं भैया, और उसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं, लेकिन उसने मुझे झूठा आश्वासन दिया कि आप आधे घंटे में घर चले जाओगे, और उसका कोई डिग्री नहीं है। उसके बाद भी उसने मुझे बोला कि ये बहुत छोटी सी बात है और मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, और बाहर से डॉक्टर मेरे पास आते हैं और वो आपको ठीक कर देंगे। लेकिन बाहर के किसी डॉक्टर से उसने मुझे कभी मिलाया नहीं और मुझे कुछ बोला भी नहीं। आज उसके कारण भी मैं इस स्थिति में खड़ी हूँ कि मैं मानसिक रूप से भी परेशान हूँ, शारीरिक रूप से भी परेशान हूँ। आखिर मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट निकल गया है और उसके कारण भी मुझे भी 2 ऑपरेशन और झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे राइट साइड में गांठ आ गई है, जो फैला था बॉडी में और मेरी ओवेरी में, तो मुझे राइट साइड का भी ब्रेस्ट और अभी ओवेरी का भी ऑपरेशन मुझे कराना पड़ सकता है उसके कारण। जब मैं ये चाहती हूँ भैया कि जब उसको जानकारी नहीं थी और जब उसके पास उसको कुछ जानकारी नहीं थी, और तो फिर उसने क्यों मेरे को ऐसा आश्वासन दिया कि मैं कर दूंगा आपका इलाज, और आखिर उसके गलत इलाज के कारण आज मेरा गलत इलाज के कारण मेरा समय खराब हुआ। और आज मैं इस स्थिति में आके इस मोड़ पे आके खड़ी हूँ कि अब मेरे पास समय बहुत कम है भैया, क्योंकि मेरी बॉडी में भी कैंसर फैल गया है, मेरी ओवेरी में और वहाँ पे। और भैया मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष रूप से जाँच हो। अगर वो दोषी है तो उसका लाइसेंस, उसका अस्पताल बंद हो भैया, और अस्पताल बंद होने के बाद फिर FIR उसके ऊपर हो। मैं अभी भी आ रही थी ना भैया, मेरा बेटा बहुत छोटा है और मैं आ रही थी ना भैया, तो वो मुझे यहाँ आने नहीं दे रहा था। और मैं भी जाती हूँ ना भैया, मैं 6 दिन बेड से उठ नहीं पाती हूँ। मैं अपने बच्चे को लाती यहाँ, लेकिन वो मुझे रोता हुआ देखते ना तो वो लोग रोने लगते हैं और डर जाते हैं भैया। मेरा बेटा ना छोटा सा है, वो डर जाता है मुझे रोते हुआ देख के, तो मैं घर में भी ना भैया रो नहीं पाती। मैं बहुत दर्द में रहती हूँ पर मैं रो नहीं पाती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति डकाहा है और मैं ग्रामाछोली से आई हूँ। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। अब यह मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन चुका है, जहां न्याय, जांच और सच की कसौटी पर प्रशासन और पत्रकारिता दोनों खड़े हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।